बेटा, have you decided what career you want to focus on? बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके क्या बनोगे? बेटा तुम बड़े होके क्या करो? तो बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे? मैं जानता हूँ दोस्तों, बचपन से लेकर अभी तक न जाने कितने लोगों ने आपसे ये सवाल पूछ लिया होगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें किसी ने अभी तक बताया नहीं। और दोस्तों, अगर आपका जन्म 1998 से 2002 के बीच में हुआ है ना, यानी कि आपके इनमें से कुछ होने वाली है, तो आपको बता दूं कि 2025 आपके लिए लास्ट ईयर होने वाला है अपना करियर चूज करने के लिए, एक सही करियर चूज करने के लिए। मैं ऐसे करियर की बात कर रहा हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जिस काम से आप अर्निंग कर रहे हैं, उस काम में आपको मेंटली भी हैप्पीनेस मिलती है। दोस्तों 24 से 26 की एज में ना हमारा माइंड फुल्ली मैच्योर हो जाता है और हमें रिवॉर्ड और रिस्क के बीच में डिफरेंस पता चल जाता है। हमें सब चीज पता रहती है, क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत। और इस समय अगर हमने डिसीजन नहीं लिया तो आगे जाके जो हम डिसीजन लेंगे ना, वो जो डिसीजन हम लेंगे ना बाद में, वो डिसीजन हम लेंगे भाई अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए, कितनी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना क्या है। उससे क्या होता है कि भाई हम जो रिस्क, अभी अगर हम रिस्क ले सकते हैं 50%, तो आगे जाके हम रिस्क ले पाएंगे 20%, 30% या फिर 10% या फिर उससे भी कम। वो अलग अलग सबकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन कितना रिस्क ले पाएगा। दोस्तों अगर हमें जनरेशन पाथ के बारे में पता होता ना, तो फिर हमारे माइंड में ये सवाल नहीं आते कि यार ये वाला करियर मेरे लिए सही है कि नहीं है, इसमें मेरा फ्यूचर सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इस तरीके के सवाल हमारे माइंड में नहीं आते अगर हमें पता होता जनरेशन पाथ के बारे में। चलिए आज आपको बताता हूँ कि जनरेशन पाथ होता क्या है। दोस्तों जनरेशन पाथ एक ऐसा पैटर्न होता है जिससे अभी की जनरेशन और पिछली 5 जनरेशन के बारे में ये पता चलता है कि उन्होंने ऐसे क्या काम किया जिससे वो पैसा कमा पाए या फिर अपना करियर बना पाए। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, वो इसी पैटर्न को यूज करती हैं और इसी से वो पता करती हैं कि आगे उनकी कंपनी में क्या होने वाला है या क्या उनकी कंपनी के लिए आगे सही रहेगा। यानी कि प्रीवियस डाटा को करंट डाटा में डालकर वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे कंपनी का फ्यूचर कैसे होने वाला है। दोस्तों जब भी जनरेशन चेंज होती है ना, तो डिमांड भी चेंज हो जाती है और इसको हम इन 7 पैरामीटर में देख सकते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, एडप्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, जॉब सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल वैल्यूज। दोस्तों जब भी जनरेशन चेंज होती है ना, तो बहुत सारी चीजों में चेंज देखने को मिलता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बहुत साल पहले अगर कोई चीज ट्रेंड में रही होगी, किसी चीज की डिमांड रही होगी, लेकिन आज अगर हम देखें तो उस चीज की डिमांड नहीं है या फिर वो चीज हमारी लाइफ से पूरी तरह से हट चुकी है, साइड हो चुकी है, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं इसको, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, इससे हमें अपना करियर डिसाइड करने में किस तरीके से हेल्प मिलती है। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए हम 3 जनरेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। एक हम हो गए, हमारे ब्रदर लोग हैं जो उनकी जनरेशन हो गई, हमारे पेरेंट्स लोग की जनरेशन हो गई। तो एक जनरेशन ऐसी है भाई कि जिसको एकदम स्टेबल जॉब चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब को वो प्रायोरिटी देते थे। उनकी जनरेशन में क्या है, उनके लिए स्टेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है फ्लेक्सिबिलिटी से कंपेयर करें तो। उसके बाद की जनरेशन में अगर हम आते हैं तो वो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते थे और उनके लिए ज्यादा मैटर क्या करता था, प्रोमोटिव हार्डवर्क उनके लिए ज्यादा मैटर करता था रिस्क के कंपेरिजन में। उन्होंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा आ गया था भाई, उन्हें एक जगह जॉब कर रहे हैं, वहां से जॉब स्विच करके दूसरी जगह कर दी, फिर तीसरी जगह कर दी। यानी कि इस जनरेशन ने थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस जनरेशन से कुछ न कुछ सीख के कुछ नया कर रही है, या हम कह सकते हैं कि प्रीवियस जनरेशन की गलतियों से सीख के हम कुछ नया कर रहे हैं। अब दोस्तों एज अ जेन जी हम लोगों को ये चीज पता चलेगी कि मल्टीपल इनकम सोर्स होना तो बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ एफर्ट कम लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एफर्ट तभी कम लगेगा जब हम डिजिटल प्रेजेंस में आएंगे। और जेन जी साइड हसल के बावजूद मल्टीपल इनकम के साथ साथ स्टेबिलिटी को भी अचीव कर है। यानी कि इन सारी बातों से हमें ये पता चला कि प्रीवियस जनरेशन जो है ना, फ्रीडम और स्टेबिलिटी को एक हद तक ही अचीव कर पाई। यानी कि हमें फॉर्मूला मिल गया भाई। और आजकल तो भाई माइंडसेट ही सबका यही हो गया कि मुझे फ्रीडम भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो मेन सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई हम इस स्टेबिलिटी को और फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक लास्ट टर्म पर फोकस करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और इससे हम अपने करियर को कैसे चूज करेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको इन 4 सवालों के जवाब मिल जाए ना, आपको आपका करियर मिल जाएगा। ये 4 सवाल क्या है, चलिए इसके बारे में बात करें और इसको मैं आपको यहाँ पे किस तरीके से समझाता हूँ। देखिए इसके लिए आपको ना 4 सर्कल बनाने होंगे। पहले सर्कल में आप यहाँ पे रखोगे कि व्हाट यू गुड एट, यानी कि आप किस चीज में अच्छे हो। अगर आपको इस चीज का पता चल जाता है, फिर दूसरा सर्कल आप यहाँ पे ले लोगे और उसमें आप लिखोगे कि व्हाट यू लव, यानी आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज करना आपको बहुत ज्यादा पसंद होता है।
अगर आपको ये दोनों चीज मिल जाएंगी तो यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और इस चीज को हम बोलेंगे अपना पैशन। यहाँ पे हम अपना पैशन फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सर्कल की और व्हाट वर्ल्ड नीड, यानी लोगों को हमसे क्या चाहिए, क्या उनकी जरूरतें हम पूरी कर सकते हैं। तीसरा सर्कल यहाँ पे बन जाता है और अगर हमें ये चीजें पता चल जाती हैं तो ये हमारा बन जाता है मिशन। और लास्ट सर्कल यहाँ पे हमारा बचता है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यानी आपको जो पसंद है, लोगों की जो डिमांड है और आप जो काम कर रहे हो उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हो। ठीक है ना, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। यहाँ पे अगर ये चारों चीजें आपको पता चल जाती है तो आपका पैशन मिल जाता है, आपका मिशन मिल जाता है, आपको करना क्या है, आपका प्रोफेशन आपको मिल जाता है और आपको वोकेशन भी यहाँ पे मिल जाता है। ये चारों चीज हमने फाइंड कर ली। तो दोस्तों अगर आपके भी ये चारों सर्कल कंप्लीट हो जाते हैं ना तो आपको आपका करियर मिल जाता है। दोस्तों मजे की बात ये है कि अगर आपको इन चारों सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो पिछली जनरेशन को भी आप सेटिस्फाइड कर दोगे। देखते हैं कैसे। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एसआईपी करते हो तो हम फर्स्ट जनरेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी डिजिटल स्किल को अपग्रेड करते हो यानी एक्सपेंशन करते हो तो फिर आप सेकंड वाली जनरेशन को भी फुलफिल कर पाओगे। और अगर आप अपनी डिजिटल स्किल से अलग अलग इनकम सोर्स बनाते हो और अलग अलग जगह से आप अर्निंग कर रहे हो तो आप लास्ट जनरेशन की भी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर पाओगे। यानी कि पिछली जनरेशन के सारी चीजों को हमने इस जनरेशन में सॉल्व कर दिया और इस तरीके से हमें फ्रीडम प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो अगर आप यहाँ पे चार जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपको क्या चीज पसंद है, अगर आप अपने आप को पहला क्वेश्चन पूछते हो कि आप किस चीज में अच्छे हो और आपको उसका आंसर नहीं मिलता है, इसका मतलब आपको एक स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। वो स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसकी मार्केट में भी डिमांड है। वैसे मैं आपको बता दूं कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊं मैं जहाँ पे रहता हूँ ना तो यहाँ पे मैं देखता हूँ आसपास बहुत सारे लोग इस जनरेशन की बात करो आजकल बहुत सारी नई नई स्कीम आ रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट जॉब का जो भी क्रेज है ना भाई आजकल भी चल रहा है। लेकिन पैसे की अगर मैं बात करूँ मैं पैसा हर कोई कमा सकता है, हर जगह कमा रहा है। कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई ऐसे होते हैं कि काम तो बहुत छोटा करते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग को बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं। जैसे कि आपको बताऊं कि भाई खाना तो हर कोई बनाता है। अगर किसी को खाना बनाना पसंद है ना, यहाँ पर मैं देखता हूँ क्लाउड किचन जो शुरू हुआ है बहुत पहले शुरू हो गया था, उसमें क्या है आपको कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है। लेकिन अगर आपको खाना बनाना भी पसंद है तो आप अपने घर में रह के खाना बना के जो ऑनलाइन फूड को डिलीवरी वाले होते हैं जोमेटो स्विगी इनके साथ टाइप करके घर से ही खाने को डिलीवर कर सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीके से इस जनरेशन के लिए क्या है, ये एक ऐसी चीज हो गई है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ऑनलाइन मार्केट से जुड़े रहना। यानी डिजिटल मार्केटिंग टाइप का आपको सब कुछ आना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। अगर हम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते ना तो फिर मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको भी पता चल गया हो कि आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि आपको बड़े होकर क्या करना है, उसका जवाब भी मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों आज मैं जैसे ना यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो मुझे ये वाली वीडियो मिल गई और ये वाली वीडियो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने सोचा यार इसमें तो मुझे भी वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि वीडियो अगर हम बना रहे हैं तो इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और ये चीजें ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रह पाती है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए तो मैंने बना दी है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।